कि वह क्या है जो आसार से मुक्त है। इसका मतलब वह क्या है जो आसार से मुक्त है, उसका आप प्रोजेक्शन नहीं कर रहे हैं, उसकी आप कामना नहीं कर रहे हैं। असंभव प्रश्न के अनुशासन को समझिए, उसकी मर्यादा को, उसकी धम्मता को, उसके धर्म को समझिए। ये असंभव प्रश्न सिर्फ यह कह रहा है, वह कीमिया नॉट एक्सप्लेनेशन, वह सिर्फ यह कह रहा है कि वह जो इस बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है, इस मैं के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, वह आसार है। उस आसार के लिए उद्यत होना, तत्पर होना, वह समझदारी की बात नहीं है। जैसे ही आप इस बात को समझते हैं, आपके जीवन से सारा ज्ञान, सारा ध्यान, सारी समझदारी, वह सब जो पहले थी, जो अभी है या जो आगे हो सकती है, वह सब वाइप्ड आउट हो गई, वह सब एक तरफ सरक गई। सिर्फ इस बात को समझने में ही बहुत बड़ा वर्डन समाप्त हो गया। स्पष्ट है बात, जो ससार है, जो सार युक्त है, उसे हम नहीं जान सकते। हम असार से बने हुए हैं, असार कभी ससार को नहीं जान सकता है। यह मत कहिए कि जीवन का स्वभाव हो सकता है असार हो सकता है जीवन का कोई अर्थ ही ना हो, यह नहीं हो सकता है, क्योंकि असार कहने के लिए भी आपको सार होना चाहिए, तभी आप असार कह सकते हैं। अगर झूठा सिक्का चलता है तो इसका मतलब है कहीं सच्चा सिक्का होगा, इसलिए झूठा सिक्का चलता है। अगर यह पूरा जीवन हम देखते हैं कि बस एक पागल की गप है, किसी ने बता दिया कि ऐसे 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 होता है, वैसे 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 होता है, ये मानचित्र है, और हम उस मानचित्र के अनुसार बने और उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुगमन कर रहे हैं और समझते हैं कि हम ससार जीवन जी रहे हैं। ये झांसा है। यह समझ लेना, यह अच्छी तरीके से हृदयंगम कर लेना, आसार से मुक्ति है। वह जो ससार है, उसकी कामना, उसकी आप यह देखते हैं, यह समझते हैं कि आप विचलित हैं, आपका चित्त निरंतर गतिमान है। तुरंत मन कहता है कि अब चित्त को रोकना है, वही चित्त कहता है कि अब चित्त को रोकना है। आप देखते हैं कि आप दुखी हैं, आप आसार में, अब मुझे ससार जो है उसको हासिल कर लेना है। वह बिल्कुल गलत रास्ता है, वह बिल्कुल भ्रामक रास्ता है। गौर से आपने ठीक से यह समझा कि मैं ससार नहीं जान सकता हूं, मैं आसार का ही उत्पाद हूं, और आप अपने आसार के साथ उसके आसार की समझ के अनुशासन को भंग नहीं करते हैं, उसकी मर्यादा भंग नहीं करते हैं, यानी पुनः आसार से आसार में मूव नहीं करते हैं। ओवर। वह जीना जो आसार ढंग से मुक्त है। उत्तर आपको न अपेक्षा है, न उत्तर आएगा, लेकिन आसार बुझ जाएगा। आसार के प्राण ससार की कामना में होते हैं, ससार की उम्मीद में होते हैं कि कभी ससार उतर जाएगा, इसकी संभावना में होते हैं। जब संभावना नहीं बची, संभावना भी आसार का ही उपक्रम है, यह बोध में आया, तो आसार के विसर्जित होने से कोई रोक नहीं सकता। और जहां आसार नहीं है, वहां जो होगा उसको हम क्यों कहें कि वह ससार है, वह हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो वह चित्त जो आसार को समझ करके अपने सारे रुचियों के साथ, सारी संपन्नता, विपन्नता, दुख सुख के साथ विसर्जित होने के लिए राजी है, वह साधु चित्त है। वही चित्त धार्मिक है। जब आप कहें धर्म तो देखें, वह जब आप बोलें धम्म तो देखें कि क्या वास्तव में धम्म वहां पर घटित है। यानी अपनी पूरी आसार संरचना के प्रति आप
बिल्कुल दांव पर लगने के लिए राजी है। कोई इफ्पट नहीं, कोई चतुराई चालाकी नहीं। तो समझिएगा कि धम्म आपके मुंह में जीवित हुआ। वह क्या है जो मुझ असार ढंग से मुक्त